हाँ तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और तीसरा T20 क्या ही कोई मैच हुआ है सेंचुरियन के अंदर। एक तो ये 4 मैचों की जो T20 सीरीज रखने का जिसका भी प्लान है, एक तो मेरे को उसका समझ में नहीं आया, इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि 4 T20 मैच की सीरीज रखने का क्या ही लॉजिक होता है। या तो एक रख ले बंदा, या फिर तीन रख ले, या फिर पांच रख ले। कोई मतलब इतने मैच रख ले कि वह कंफर्म ही हो जाए कि एक टीम तो मैच सीरीज जो है जीतेगी ही जीतेगी। बाकी 4 मैचों की T20 सीरीज है। अब अगर अगर अगला मैच जो है साउथ अफ्रीका जीत जाए तो ये सीरीज ही ड्रॉ हो जाएगी। अब समझ में नहीं आएगा कौन किस पे भारी रहा फिर उस हिसाब से। बहरहाल मैच पे आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करी। संजू सैमसन का मैं देख रहा हूँ कि उनके पापा ने जब से बयान दिया कि MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, चांस दिया नहीं, जब से बयान दिया तब से बंदे का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। दो लगातार सेंचुरी के बाद दो लगातार डक। तो संजू ने भी इरादा बना लिया कि या तो मैं इस पार रहूँगा या फिर मैं उस पार रहूँगा। बीच की कोई चीज़ से मुझसे कोई उम्मीद रखना मत कि मैं 40-45 रन क्विक बना दूंगा या 50 रन। ये क्या होता है? या तो 0 होता है या तो 100 होता है। तो बीच की कोई चीज़ होती नहीं है मेरी डिक्शनरी में। दूसरा, अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले कुछ मैचेस में रन बना नहीं पा रहे थे, तो उनके बल्ले से रन आए और तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से रन आए। 25-26 उन्होंने गेंद खेली और 51 उन्होंने रन बनाए। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, ताबड़तोड़ रन बनाए। सूर्य कुमार यादव का भी मैं देख रहा हूँ कि हाल के कुछ मैचों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा नहीं रही है। बहुत जल्दी आउट हो रहे हैं। और जब वो आउट हुए तो एक चीज़ मुझे उनकी कप्तानी की बड़ी ज़बरदस्त आपको दाद भी देनी होगी, वो ये कि उन्होंने तिलक वर्मा को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में। और तिलक तो फिर बिल्कुल छा गए। उन्होंने भी तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से साउथ अफ्रीका के जो बॉलर है उस पर हल्ला बोल दिया। और क्या ही उन्होंने बल्लेबाजी करी, सेंचुरी मार दी। और जो भारत के लिए जितने भी बल्लेबाज रहे T20 फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले, उस फहरिस्त में अपना नाम जोड़ लिया। चाहे सुरेश रैना हो, दीपक हुड्डा हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, संजू सैमसन हो, KL राहुल हो, और अभी तिलक वर्मा हो सकता है मैं किसी और का नाम भूल रहा हूँ तो माफ़ करना, या फिर याद दिला देना कमेंट सेक्शन में। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। अब इस सीरीज़ में जो भारत के लिए जो इशू रहा है बैटिंग में, जो सबसे बड़ा वो ये रहा है कि ऊपर से तो रन आ रहे हैं, बाकी नीचे से उतने क्विक रन आ नहीं पाते हैं। जो मोमेंटम जो रहता है उसको बरकरार नहीं रख पाते नीचे के बल्लेबाज। तो सेम इस मैच पे भी यही हुआ। हार्दिक पांड्या और जो रिंकू सिंह हैं, वो बिल्कुल ही क्लूलेस नज़र आए। वो ऐसा लग रहा था कि तिलक वर्मा अलग पिच पे खेल रहे हैं, अभिषेक वर्मा अलग पिच पे खेल रहे हैं, ये और रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या अलग पिच पे खेल रहे हैं। तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हार्दिक पांड्या तो एक रिव्यू भी जो है बर्बाद करके चले गए। एक रिव्यू तो लिया, उसका वेट भी नहीं किया उसका डिसीजन का। ड्रेसिंग रूम रिव्यू लेके ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए। उसके बाद जो है रिव्यू का डिसीजन आ रहा है। उसके बाद बैटिंग में जो बचता है, रमनदीप सिंह बैटिंग करने आते हैं, जो कि डेब्यूटांट हैं। और आते साथ ही पहली गेंद पे छक्का मार देते हैं। हालांकि वो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव भी ऐसा कर चुके हैं भारतीय टीम के लिए। तो आजकल के जितने भी नए बल्लेबाज आते हैं, नए खिलाड़ी आते हैं, ये बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं क्रिकेट की फील्ड पे। और भारतीय क्रिकेट का T20 में तो फ्यूचर है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि रोहित और कोहली के जाने के बाद कहीं से कहीं तक भारतीय टीम का ऐसा लग रहा है कि शायद डाउनफॉल आया हो, या T20 में स्ट्रगल कर रही हो भारतीय टीम। ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी भी कर रहे हैं। तो ये थे भारत के चेस में रन। उसके बाद साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आती है। बीच में मैच भी रुकता है इंसेक्ट्स की वजह से। मैदान पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो अब फिर उसको मैनेज किया जाता है। 10-15 मिनट खेल को रोक दिया जाता है। लाइट को भी बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि जो इंसेक्ट है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए लाइट की तरफ। तो उसके बाद मैच चालू होता है। और बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि साउथ अफ्रीका ने कोई सरेंडर कर दिया हो, या कुछ कि कोई इरादा अपना शो नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल ताबड़तोड़ उन्होंने भी बल्लेबाजी करी।
मिलर ने 18 गेंद पे 18 रन बनाए, हालांकि वो उनकी पारी बड़ी धीमी थी। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो अम, क्लासन क्लासन ने भी बिल्कुल वही इनिंग खेली जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली थी, कि आए स्पिनर को मारा उन्होंने और फिर अगले ही ओवर में चलते बने, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे थे और उनका साथ देने के लिए मार्को येंसन भी जिस तरीके से उनका भी बल्ला चल पड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों की पार्टनरशिप अगर लगी रहे और क्लासन भी टिके रहे 2-3 ओवर और, तो ये मैच शायद भारत के हाथ से निकल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्लासन आउट हो गए। मार्को येंसन ने अच्छी बल्लेबाजी करी जरूर, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए इस मैच के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त ये मैच रहा और भारत ने ये मैच जीता। अब देखते हैं क्या होता है चौथे T20 मैच के अंदर। उम्मीद तो यही है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो कि साउथ अफ्रीका जो है मैच जीत जाए और सीरीज ड्रॉ हो जाए, तो कोई लॉजिक ही ना बने पता चले इस सीरीज का। तो अब भारत को ही जीतना चाहिए अंतिम मैच भी और सीरीज भी।